सोनिया गांधी के साथ 10 दिनों तक चली लंबी एक्सरसाइज के बाद अचानक प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल नहीं होने की बात ने सबको चौंका दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में इसके पीछे एक बड़ी वजह यह बताई गई कि पीके चाहते थे कि पार्टी प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे, लेकिन बताया जाता है कि सोनिया राहुल गांधी को ही पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती हैं। ऐसे में उनके पुत्र मोह के कारण पीके को पार्टी में एंट्री से पहले ही बाहर का रास्ता देखना पड़ा। आज हम इसी बात का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हिंदुस्तान में सियासी पार्टियां बेटियों के काबिल और टैलेंटेड होने के बाद भी कमान उनके हाथों में नहीं सौंपती। हिंदुस्तान की सियासत में सिर्फ सोनिया गांधी ही एकमात्र ऐसी नेता नहीं है जो पुत्र मोह में है, बल्कि इससे पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटों को सौंप दी है। लालू ने अपने दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपी है, जबकि उनकी बेटी मीसा भारती भी इस पद के लिए बड़ी दावेदार मानी जा रही थी, क्योंकि पार्टी में लालू राबड़ी के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय यदि कोई था तो वे मीसा ही थी। लेकिन जब पार्टी की कमान सौंपने की बात आई तो लालू अपना पुत्र मोह नहीं छोड़ पाए। इसी तरह डीएमके नेता करुणानिधि ने लंबे समय तक पार्टी की कमान संभाल रखी थी, लेकिन अपने बाद उन्होंने अपने बेटे एमके स्टालिन को सियासी वारिस घोषित कर दिया, जबकि करुणानिधि की बेटी कनिमोझी संसद के गलियारों तक ही पहुंचती रही। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुखिया वाईएस जगनमोहन रेड्डी अपनी बहन वाईएस शर्मिला से नाराज रहते हैं, क्योंकि उनकी बहन ने भाई की छत्रछाया से निकलकर अपने पिता की राजनीतिक विरासत में अपना हिस्सा चाहा। शर्मिला ने अपने भाई की इच्छा और समर्थन के बिना तेलंगाना में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी बना ली। बताया जा रहा है कि तब से दोनों भाई बहनों के बीच दूरी आ गई है। भारतीय राजनीति में वंशवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में राजनीति सिर्फ बेटों के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। फिर भले ही बेटियों में योग्यता या काबिलियत क्यों न हो, लेकिन सियासी दलों के मुखिया अपना पुत्र मोह नहीं छोड़ पाते। वहीं जो महिलाएं पार्टी के अंदरूनी ढांचे में मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रही हैं, उन्हें भी लीडरशिप के दूसरे दर्जे में धकेल दिया गया। प्रतिभा आडवाणी जैसी ऐसी कई शख्सियतें हैं जो चाहती तो सियासत में दमदार पारी खेल सकती थी, लेकिन वे राजनीति में क्यों नहीं आई, यह पहेली अनबूझी ही रही। हमने जब इसके कई कारणों की पड़ताल की तो कुछ वजहें साफ नजर आईं। राजनीति में बेटियों को कमान नहीं सौंपे जाने की मुख्य वजह समाज में पितृसत्तात्मक ढांचे का होना है। समाज और परिवार में लैंगिक भेदभाव अब भी मौजूद है। राजनीति इससे अछूती नहीं, इसलिए बेटियों में काबिलियत होने के बाद भी ज्यादातर मामलों में उन्हें पार्टी की कमान नहीं सौंपी जाती। महिलाओं की नेतृत्व क्षमता सबको स्वीकार्य नहीं होती। हालांकि महिलाएं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ठीक ठाक संख्या में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन इन राजनीतिक दलों में भी उच्च पदों पर महिलाओं की मौजूदगी कम ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिलाएं राजनीतिक पार्टियों की कमान नहीं संभाल रही। मायावती और ममता बनर्जी जैसी राजनीतिक हस्तियां अपनी पार्टी की सर्वे सर्वा हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वे वंशवाद की बदौलत यहाँ नहीं पहुंची हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्ष हैं, उन्हें पार्टी की कमान पिता और पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद मिली। इसी तरह तमिलनाडु की राजनीति में दबदबा रखने वाली दिवंगत नेता और अन्ना द्रमुक की प्रमुख रही जयललिता भी पार्टी की सर्वे सर्वा अपने मेंटोर और पार्टी के मुखिया एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद ही बनी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।